मोगा, एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। यहाँ की हरियाली और शांति किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और हर कोई एक दूसरे को जानता था। फतेह सिंह, एक रिटायर्ड पुलिस वाला, यहाँ चैन की जिंदगी जी रहा था। उसकी दिनचर्या में सुबह की चाय और शाम की गपशप शामिल थी। उसका अतीत एक्शन और खतरे से भरा था, लेकिन अब वो बस एक साधारण जीवन चाहता था। पुलिस की नौकरी के दौरान उसने कई खतरनाक अपराधियों का सामना किया था। हर सुबह चिड़ियों की आवाज उसे जगाती, सूरज की पहली किरणें उसके आंगन को रोशन करती। खेतों में काम करने वाले लोगों की बातचीत, बच्चों की हंसी, ये सब उसे सुकून देते थे। गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे, लेकिन बब्बई की ये शांति एक भ्रम थी, एक ऐसा भ्रम जो जल्द ही टूटने वाला था। फतेह सिंह के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन शहर से उसकी बहन निम्रत आई। उसका आगमन गांव में एक नई हलचल लेकर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। कुछ गड़बड़ था, बहुत ज्यादा। फतेह सिंह ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी को हिलाकर रख देगा। भैया, निम्रत ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसने बताया कि कैसे एक ऑनलाइन लोन ऐप ने उसे फंसाया था। उसने सोचा था कि यह एक छोटा सा लोन है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक छोटा सा लोन, ब्याज आसमान छू रहे थे और हर दिन ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उसने बताया कि कैसे वे लोग उसे धमकाने लगे। उन्होंने उसकी निजी तस्वीरें, वीडियो चुरा लिए थे और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे सब कुछ ऑनलाइन डाल देंगे। उसकी निजता पूरी तरह से खतरे में थी। धमकी भरे संदेश लगातार आ रहे थे और निम्रत हर पल डर के साये में जी रही थी। फतेह का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द था। जिस शांति में वो जी रहा था, वो चकनाचूर हो गई थी। उसकी बहन की हालत ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसकी अपनी बहन, उसकी प्यारी निम्रत, इन दरिंदों का शिकार बन गई थी। उसने निम्रत की तस्वीर देखी और उसकी मासूमियत को याद किया। उसने निम्रत को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बहन को दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे इस मुसीबत से निकालूंगा। उसने निम्रत को भरोसा दिलाया। मैं इन अपराधियों को सजा दिलाऊंगा। फतेह ने ठान लिया कि वह इन दरिंदों को सबक सिखाएगा और अपनी बहन की इज्जत वापस दिलाएगा। फतेह ने पुलिस में अपने पुराने दोस्तों से बात की। वह जानता था कि उसे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। लेकिन साइबर क्राइम एक अलग ही दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अपराधी छिपे रहते थे और उनके निशान ढूंढना मुश्किल था। यह एक ऐसा जाल था जो हर जगह फैला था, अदृश्य और खतरनाक। फतेह को समझ में आ गया था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। पुलिस के पास चीजें कम थीं और अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहते थे। संसाधनों की कमी के कारण पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। हताश और निराश, फतेह ने खुद ही इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इन अपराधियों को पकड़ कर रहेगा। उसे एहसास हुआ कि उसे इस नई दुनिया के हथियारों से लड़ना होगा। उसने साइबर टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना शुरू किया। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी। उसने किताबें पढ़ीं, दस्तावेजों का अध्ययन किया और इंटरनेट पर रिसर्च की। लेकिन फतेह हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और वह अपनी बहन की तस्वीर को देखकर और भी मजबूत हो गया। उसकी बहन को न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फतेह ने अपने दिल में यह प्रण लिया और अपने मिशन पर निकल पड़ा, यह जानते हुए कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसका इरादा अडिग था।